नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे लेज़र मास्टर्स में प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स इन लेज़र मास्टर यूजिंग पाइथन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग चेंज केस मतलब लेज़र, अगर सारे लेज़र हमारे लोअर केस में लिखे हुए हैं, हमें उनको अपर में करना है या प्रॉपर में करना है, या अगर अपर में लिखे हैं लोअर में करना है या प्रॉपर में करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पाइथन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेज़र मास्टर्स को भी हम लोग पाइथन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। लेज़र के मास्टर ग्रुप को भी पाइथन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ चेंज एनीथिंग ऑफ लेज़र मास्टर ग्रुप यूजिंग पाइथन। तो आज हम लोग चेंज केस, अपर, लोअर, प्रॉपर और लेज़र मास्टर्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टैली में ये लेज़र हमारे अपर में है, यहाँ कुछ लोअर में है और यहाँ पर कुछ प्रॉपर केस में है। हम सभी इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में पता लगा कुछ लेज़र छोटे लेटर में लिखे हैं, कुछ बड़े लेटर में लिखे हैं, तो हम लोग उनको पाइथन की हेल्प से सॉरी दोस्तों, हम लोग उनको पाइथन की हेल्प से ये कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने इसके लिए, मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया, और दोस्तों किसी का भी मेरे पास YouTube में कमेंट नहीं आया सर आपने ये फॉर्म कैसे बनाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो 7x24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके सामने अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करना हो करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सीखना है मैं फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाने की हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो ये फॉर्म मैंने कैसे बनाया, ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया था कि कैसे मैंने किंटर लाइब्रेरी का यूज़ करके, किंटर लाइब्रेरी एक पाइथन की GUI लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म बनाते हैं। किंटर होती है, साथ ही साथ कस्टम किंटर होती है, PyQt होती है, बहुत सी लाइब्रेरियां होती हैं पाइथन की। तो उसकी हेल्प से ही ये मैंने फॉर्म बनाया, और दोस्तों ये अप्रॉक्स 50 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और हर एक को बिल्कुल बारीकी से बताया है। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं, और साथ ही साथ ओपन पाई एक्सेल जैसे किंटर पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है। दोस्तों लाइब्रेरी ऐसा समझ लीजिए, हम किचन में गए, हमको चाय बनानी है, तो चाय की पत्ती, शक्कर, ये सारी चीजें क्या है, लाइब्रेरी है। दूध लाइब्रेरी है, समझिएगा। लाइब्रेरी मतलब बनी बनाई चीज। हमको चाय बनानी है तो हम गन्ना नहीं उगाते हैं शक्कर बनाने के लिए, हमको चाय की पत्ती मार्केट से खरीद लाते हैं। चाय उगाते नहीं है, गाय नहीं पालते हैं या भैंस नहीं पालते हैं जिनसे हम दूध निकालें, हम बना बनाया परचेज कर लेते हैं, है ना। और उसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बनी बनाई लाइब्रेरी होती है। अब हम लोग चाहें तो पाइथन की हेल्प से अपनी खुद की लाइब्रेरी बना करके एक्सेल फाइल को रीड राइट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भैया जब बनी बनाई चीज मिल रही है तो हम क्यों बनाएं, है ना। तो ओपन पाई एक्सेल क्या करती है, आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल हो अन्यथा ना हो, ओपन पाई एक्सेल क्या करेगा, आपके सिस्टम में एक्सेल फाइल को बना देगा, आपकी सीटें जितनी चाहेंगे वो बना देगा, आपकी एक्सेल की टेम्पलेट बना देगा।
भाई एक्सेल टू टैली के लिए सब तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टेम्पलेट है ना। हर आदमी यही तो चाहेगा कि हम कहाँ पर क्या चीज़ लिखें, तो वो भी बनाना आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन हम लोग पाइथन की पावर को समझेंगे और नेक्स्ट 3 डेज हम लोग उसकी बारीकियों को दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग ओपन पाई एक्सेल को समझ चुके होंगे। ओपन पाई एक्सेल क्या करेगा, इस तरह से जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि इसने एक एक्सेल सीट हमारे लिए प्रिपेयर कर दी थी जब हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और टेम्पलेट पे क्लिक करने पर मैंने उसको एक कमांड दी थी। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और फिर उस कमांड को मैंने एक फंक्शन से डिक्लेयर कर दिया था ओपन पाई एक्सेल की हेल्प से। ये एक्सेल सीट बनी है। और दोस्तों सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सिस्टम में MS एक्सेल इंस्टॉल हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो, अन्यथा ना हो, ओपन पाई एक्सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके सिस्टम पर एक्सेल की फाइल जनरेट कर देगा। ये जब मैं आपको ओपन पाई एक्सेल का ट्यूटोरियल लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर वीक आपको 4 डेज पावर देखेंगे हम सभी लोग। पावर दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो कि यार हमको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी के 3 डेज मैं आपको उसकी हर बारीकी समझाऊंगा। बाकी आपको यहाँ पर भी किसी कोड में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट तो करिए कि मैंने क्या नहीं बताया है आपको। मैं उसका वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्तों सोचें कि मैं आपको बना बनाया कोड दे दूंगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको बना बनाया कोड नहीं दूंगा। मेहनत आपको करनी होगी। सिखाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। पाइथन यूज ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी फॉर डू दिस टास्क, ठीक है। वीडियो को दोस्तों मिस मत करिएगा। अब जो हम लोगों ने एक्सेल सीट बना ली उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे लेटर कैपिटल स्मॉल में लिखे, तो ये कैपिटल में था स्मॉल हो गया, और ये स्मॉल में था तो कैपिटल हो गया, है ना। ये प्रॉपर केस हो गए। तो इस तरह से हम लोग लेजर के केस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर सबसे पहले ओल्ड नेम ऑफ लेजर है वहाँ पर आप टैली से उस लेजर नेम को पुट कर देंगे। फिर इसके बाद न्यू नेम ऑफ लेजर, मतलब आपको कौन सा नया लेजर चाहिए वो रख लेंगे, ठीक है। अपर में चाहिए, प्रॉपर में चाहिए, लोअर में चाहिए, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो एक्सेल से फैमिलियर हैं वो जानते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर का केस हमारे एक्सेल में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मकसद क्या होगा कि हम एक्सेल सीट को अब स्टडी नहीं करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक्सेल को छोड़ेंगे नहीं। एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन एक्सेल को पाइथन की हेल्प से पढ़ेंगे, वो भी ओपन पाई एक्सेल की हेल्प से, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर एक्सेल से फैमिलियर हैं, आप लोगों ने VBA का नाम सुना होगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो चाहे MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, MS एक्सेस हो, उसको कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है। लेकिन पाइथन के सामने VBA बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है। एक्सेल के आप चाहे जितने फार्मूले, पिवोट टेबल, वी लुकअप, ये सारी चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये ना कहिएगा कि पिवोट टेबल अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या वी लुकअप, H लुकअप, इंडेक्स मैच, ठीक है, क्यूरी, पावर क्यूरी, ये बहुत सी चीजें पाइथन आपके लिए तुरंत करके देगा। और मैं आपको पाइथन सिखा के रहूंगा, ये मेरी जिद है। लेकिन मेरी जिद से कुछ नहीं होगा। उस जिद को पूरा करने के लिए आपको मेरे चैनल को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब पर मैं आपको जोर नहीं दूंगा, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। लेकिन अगर वॉच नहीं करेंगे दोस्तों तो कैसे सीखेंगे? क्योंकि देखिए, जब आप वॉच करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे,
तभी सीख सकते हैं। फ्री कोड हमको मिल जाएगा तो हम लोग उस चीज को समझेंगे, अरे यार फ्री कोड मिल गया, कौन मेहनत करे। लेकिन आज के समय में, आज के मार्केट में इतना कंपटीशन है और हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब हम उस चीज को बनाना सीख जाएंगे तब हम मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इस वजह से मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 7/24 आवर्स मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जहाँ पेरेंट लिखा हुआ है वहाँ पर लेजर का ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने टेली प्रोग्राम में आएंगे। तो टेम्पलेट तो हम लोगों ने बना ली है, आप यहाँ देख सकते हैं जो टेम्पलेट है ये हमने बना ली है। अब हम जैसे ही चेंज लेजर नेम पर क्लिक करेंगे तो ये एक XML को जनरेट कर देगा, ठीक है। कैसे जनरेट करेगा, सबसे पहले ये फाइल डायलॉग, किंटर लाइब्रेरी में एक फाइल डायलॉग की भी चीज मौजूद होती है, जिसकी हेल्प से ये सबसे पहले हमारे सिस्टम में एक्सेल सीट को ब्राउज करेगा, उसके बाद उसका XML बना देगा। कौन सा XML? XML के भी कई रूप होते हैं, ठीक है। ये टैली XML बना देगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बटन पर टैली XML की कमांड दे रखी है कि मतलब उस एक्सेल सीट को ये रीड करेगा और उसके बाद XML को हमारे सामने जनरेट करके ले आएगा। अभी आप देखिए हमारे सामने ये इस तरह से मौजूद है, जैसे राम स्मॉल लेटर में है, ABC कार्गो कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इंपोर्ट में जाके, आप इंपोर्ट में क्लिक करके मास्टर्स पे आइएगा और इसके बाद जहां पर आपकी एक्सेल सीट हो उस फाइल पाथ को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो XML हमारे पाइथन प्रोग्राम ने बनाई है उसको कॉल करा लेंगे, ठीक है। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा रखेंगे और ये इंपोर्ट करेगा और इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आ जाएगा। और ये देखिए ABC ग्रुप जो कैपिटल लेटर में थे, राम और रोहन स्मॉल लेटर में थे, तो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। मतलब हम लोग पाइथन की हेल्प से अपने लेजर मास्टर्स के प्रीफिक्स सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग उनके केस को मतलब अपर, प्रॉपर और लोअर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसकी ओपनिंग बैलेंस को भी चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर मैंने कोई चीज़ आपको नहीं बताई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, इफ़ यू वांट टू लर्न दिस अमेजिंग पावर ऑफ पाइथन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब @अनुराग तिवारी 7149, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। ये मैंने एक नई कंपनी बनाई है, यहाँ पर आप पहले लेज़र देख लीजिए। कोई भी लेज़र, सॉरी 2 लेज़र मौजूद हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं स्मॉल लेटर में बनाता हूँ, ठीक है। ये तो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि पहला लेटर कैपिटल ही लिखता है, ठीक है। तो मैंने राम बनाया अंडर सन्ड्री डेटर्स, ठीक। फिर मैंने मोहन बनाया, तो देखिए ये भी अंडर सन्ड्री डेटर्स। और फिर मैंने सीता बना लिया, 4 नाम ले लेते हैं और गीता ले लेते हैं, ठीक है। अब इन लेजरों को हम लोग क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर्स को ही एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेल सीट में हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक एक्सेल सीट आ गई है। अब समस्या ये आ रही है कि हमारे जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, बॉस हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बॉस इज ऑलवेज द राइट, ठीक है।
अगर बॉस ने कहा इमली मीठी होती है तो हम लोगों को कहना पड़ता है कि इमली मीठी है। उन्होंने पहले कहा हाँ ठीक है लेज़र आप ऐसे ओपन कर दो, अब उनका मूड बदल गया, वो कह रहे हैं नहीं हमको लेज़र कैपिटल में चाहिए। यहाँ पर टोटल 4 लेज़र हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास 5000 लेज़र होते हैं तो फिर हम लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं, पता लगा कर रहे हैं सर कर रहे हैं, और ठीक है ओपन किया गीता, फिर उसमें स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सेल फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, मैंने इसकी .exe बना रखी है, ये थोड़ा सा इसकी मैंने .exe बना रखी है, थोड़ा सा दोस्तों ओपन होने में टाइम लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओपन हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, इस टेम्पलेट पे मैंने ओपन पाई एक्सेल, दोस्तों क्या नहीं बताया है प्लीज कमेंट मी। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर चेंज एलईडी नेम नाम से हमारे सामने एक्सेल सीट आ गई है कि नहीं आ गई है। और फिर भी घबराने की बात नहीं है, मैं अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों को और भी ओपन पाई एक्सेल की बारीकियां सिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमें ओल्ड नेम लिखना है। ठीक है, अभी तो हमारे पास 4 नेम थे, हमने कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब नया नेम क्या चाहिए, सबको कैपिटल में करना है। तो जितने एक्सेल यूजर हैं वो जानते हैं कि हम लोग अपर फंक्शन का यूज करके इसको कैपिटल लेटर में ले सकते हैं, फिर फार्मूले को यहाँ ड्रैग कर देंगे। वैल्यू पेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ट्यूटोरियल में फार्मूला ही इंपोर्ट हो गया था, तो यहाँ मैंने वैल्यू पेस्ट करा दी। अब इसका पेरेंट, हमारा पेरेंट जरूरी है दोस्तों, अगर पेरेंट नहीं लिखेंगे तो कोड एरर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने पेरेंट भी सन्ड्री डिजिटर्स ले लिया। ठीक, अभी यहाँ 4 लेजर है। अब मान लीजिए कभी हमारे पास 4-5 हजार लेजर हो, है ना, तो मैं इसको सेव कर देता हूं और क्लोज कर देता हूं। ठीक है, वापस से मैं इस प्रोग्राम में आता हूं। अब हम लोगों को इसी एक्सेल सीट का XML बनाना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और ये जैसे ही फाइल डायलॉग की हेल्प से इस फाइल को ब्राउज करेगा, उस फाइल पाथ को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे और एक्सेल सीट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चेंज एलईडी नाम से एक XML फाइल जनरेट हो गई है। अब हम लोग एक्सेल में आएंगे, आप यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए लेजर का नाम। अभी देखिए मैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ करके सिर्फ पहला लेटर कैपिटल में है। ठीक है दोस्तों, और कंपनी का नाम चेंज केस है। ठीक है, मैं इंपोर्ट में आता हूँ, मास्टर्स में आता हूँ और जहाँ पर हमारी XML फाइल है उस फाइल पाथ को पेस्ट करके उस XML को सेलेक्ट करके मॉडिफाई विथ न्यू डेटा इंटर और इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी आप देखेंगे दोस्तों तो वो आपको वैसा ही शो होगा। ठीक है, इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको Alt F1 करके कंपनी क्लोज कर देनी है और वापस से चेंज केस की कंपनी को ओपन कर लेना है। और ये देखिए सारे नाम गीता, मोहन, राम और सीता कैपिटल में ओपन हो गए कि नहीं। ये दोस्तों टैली की एक खासियत समझ लीजिए या कमी समझ लीजिए कि अल्टर होने के बाद एक बार आपको कंपनी को रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब ये कैपिटल लेटर में है। अब वापस से हम आते हैं भैया। ठीक है, हम इसको लोअर केस में बदल देते हैं। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक चीज, अब अगर आपको ये चीज बनाना सीखनी है तो स्किप मत करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गीता कैपिटल अपर में है, अब हम इसको लोअर में ले आते हैं LOW। ठीक, तो आप देख सकते हैं सारे नाम लोअर लेटर में आ गए कि नहीं। लेकिन अभी देखिए फार्मूला पेस्ट है, पाइथन क्या करेगा इसी की XML बना देगा। तो आप लोग Ctrl+C करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल करिएगा और वैल्यू कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ वैल्यू पेस्ट हो गई, बस इसको Ctrl+S से सेव कर दीजिएगा।
आप चाहें पुरानी XML वैसे रखें, आप चाहें तो डिलीट कर दें। ठीक है, अब वापस से प्रोग्राम में आते हैं। अब हम फिर से इसकी XML को बनाते हैं। तो हमारा वही चेंज केस वाला फोल्डर है, मैंने इस एक्सेल सीट को सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ देखिए एक चेंज LED के नाम से XML फाइल जनरेट हो गई है। अब आप देखिए एक्सेल सीट में चारों लेज़र क्या है, कैपिटल लेटर में है। ठीक है दोस्तों, हम इंपोर्ट पे जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, यहाँ पर आप अपनी स्पेसिफाई फाइल का पाथ दे दीजिएगा जहाँ पर ये एक्सेल सीट मौजूद है, यहाँ से कॉपी करके। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जितनी भी XML या टेक्स्ट फाइल होंगी वो आपको इस डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएंगी। आप इसको जैसे ही इंटर करेंगे, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा और इंटर, तो ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन अभी भी आप लेज़र देखेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं है। तो हम वापस से इस कंपनी को देखें, कंपनी का नाम चेंज केस है, क्लोज करके वापस से जब आप चेंज केस की कंपनी को खोलेंगे, अल्टर पे जाएंगे और लेज़र पे, तो देखिए गीता, मोहन, राम, सीता, चार ही चीज़ें तो हमने ली थी जो अपर केस से लोअर में हो गई। इसी तरह आप अपर, लोअर, प्रॉपर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कोड क्या YouTube पर अवेलेबल है, और दूसरा क्या ये बेनिफिशियल कोड है कि नहीं, तीसरा क्या ये पाइथन की पावर को शो करा रहा है कि नहीं, और चौथा मैंने कौन सी चीज़ आपको इसमें नहीं अंडरस्टैंड कराई है। ठीक है, क्योंकि अब ये बूस्टर क्लास है, तो अब यहाँ पर तो बेहतरीन से बेहतरीन पाइथन की पावर्स देखने को मिलेंगी। अभी भी समय है, सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कोड ना तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और ना ही पैसे से दूंगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन मुझे लगेगा कि आप सीखना चाह रहे हैं। ये कोड मैं किसी को नहीं दूंगा। ये कोड अगर आपको सीखना है, मैं आपकी 7x24 आवर्स हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक से। मेरा मतलब है कि लेज़र की ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।